साहब, जब हुक्मरान की सोच ये हो, जो टीवी पे आके मरीम नवाज़ कहती हैं कि अब ये मैं फ़ैसला करूंगी कि कौन सहाफ़ी है और कौन गैर सहाफ़ी, कि ये ARY नहीं कर रहा सहाफ़ी और एक लिस्ट है चैनल्स की जिसमें बोल भी है, उसके भी यार ये तो बड़ी बदकिस्मती है ना कि मरीम नवाज़ के बयानात पे तबसरा करें, जिसका ज़माना तालिब इल्म ही हमें मालूम है कि क्या है, दाखिला कैसे हुआ, तालीम कैसे हुई, और जो घर में भी आपको पता है मामलात उसके क्या थे, यानी वाले साहब कितनी अहमियत उसे देते थे। अब वो लीडर बन गई और कहती है कि वो रटे रटाए फ़िक्रे जो ज़हनी कुली लिख के देते हैं मुंशी कि जी अच्छा, ये आप देखिए मुंशी वर्ड पे फवाद चौधरी जो है वो जेल चले गए। कोई बात नहीं, वो जेल तो अब कोई भी जा सकता है और किसी के साथ भी हादसा पेश आ सकता है। अगर ये कौम इसके लिए तैयार नहीं है कि उठ के खड़ी हो, तो फिर तो जाहिर है कुछ लोगों को तो खड़े होना ही पड़ेगा। और तक ये यानी आजमाइश अगर आती है तो उसको बर्दाश्त करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया आजमाइश को दावत देने से, लेकिन अगर आजमाइश आए तो फिर ये है कि उठ डट के खड़े रहें। वो वक्त तो गुजर ही जाता है जैसा भी होता है, इससे पहले क्या बुरे और मुश्किल वक्त नहीं आए। 1-1.5 सदी तो खाना जंगी होती रही सब कॉन्टिनेंट में, फिर क्या हुआ? वो हर चीज़ हर वक्त हर तरह के इस्लामाबाद पुलिस पिंडी से उठा के लेके आती है और वजीर दाखिला कहते हैं शुक्र करें मैंने 20 किलो हेरोइन नहीं डाली, शुक्र करें मैंने ये नहीं किया। ये वो ये कह रहे हैं, दूर से लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि मैं हर तरह का जुल्म कर सकता हूँ। ये है तकब्बर, और तकब्बर जो किब्रियाई खुदा की चादर, अल्लाह की चादर है, जो किब्र में मुब्तला था। आपके इस मैंने नहीं सुना था ये जुमला। अच्छा, आपके इस जुमले के बाद मुझे रत्ती बराबर भी शुबा नहीं रहा कि ये डूबने जा रहे हैं, ये तबाह। क्योंकि कोई आदमी अगर ये कहता है कि शुक्र करो मैंने कम जुल्म किया, इसका मफहूम यही है ना। तो इसका मतलब ये राना साहब पे खुद कत्ल के अपने इल्जामात हैं और हमने नहीं लगाए, किसी अखबार में इसने नहीं लगाया, चौधरी शेर अली ने, किसी अपोजिशन लीडर ने लगाया, चौधरी शेर अली ने लगाया जो उनके रिश्तेदार हैं, जो ये भी कहते हैं कि मैंने शहबाज शरीफ को 16 करोड़ रुपये रिश्वत दी थी और उससे उसने फ्लैट खरीदा था। ओ भाई, अगर आप ये अपना शाहिद खाकान अब्बासी इस तरह के आदमी हैं कि गैर जिम्मेदाराना हरकत करें। अच्छा चलो, साद रफ़ीक के बारे में हम कह सकते हैं वो भी नहीं गैर मुताद, लेकिन ये कि थोड़े जज्बाती हैं। और मुशाहिद हुसैन के बारे में तो हमने हमेशा कहा कि इनका पता नहीं दिल है ही नहीं, दिमाग के आदमी हैं, यानी बहुत साइंटिफिक हैं, कोशिश करते हैं कि एनालिसिस करें। मुशाहिद हुसैन का इख्तलाफ कोई मामूली वाक़या नहीं है, बाकियों का इख्तलाफ भी अहम है, लेकिन जब मुशाहिद हुसैन डट के खड़े होते हैं और कहते हैं कि सवाती की गिरफ्तारी गलत है और फलां चीज़ गलत है और फलां चीज़ गलत है और ये आप नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पार्टी अंदर से बिखर रही है, दूसरों को आप तबाह करना चाहते हैं। तबाह तो दीमक तो आपको अंदर से लग चुकी। उन्होंने तो बड़ा खुलकर कहा कि ये लूली लंगड़ी जो हुकूमत है, इसकी बजाय आप इलेक्शन कराएं, मुल्क को बर्बाद मत करें। और ये बिल्कुल यही कहा। अच्छा हारून साहब, इसके अलावा जो KPK से जो इत्तलात हैं, टोलियों की सूरत में पुलिस वाले हमें एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोग नज़र आ रहे हैं एहतजाज करते हुए, ख़वातीन ने जिस तरीके से वहाँ पर। यहाँ रुकिए ज़रा, देखिए बात यह है कि मैंने बहुत गौर किया। आपको पता है एक उम्र गुजर गई जर्नलिज्म में, इस्टेब्लिशमेंट को मैंने कवर किया है, मिलिट्री लीडरशिप को कुछ ना कुछ समझने की कोशिश की, उनका तौर अतवार को, अदारे किस तरह काम करते हैं। मैं ये बात बिल्कुल तस्लीम नहीं करता, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि तकरीब कारी का जो वाक़या है उसमें इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है, सवाल ही नहीं। ये अमेरिका हो सकता है, ये राह हो सकता है, सामने तो ये TTP के लोग हैं, अलकायदा में और दाइश में आपको पता है अमेरिकियों की पेनिट्रेशन है, राह के भी पेनिट्रेशन। लेकिन ये कितनी खतरे की बात है कि पुलिस वाले इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और तासुर ये फैल गया है इस पे। तो आज की रात उन्हें, कल रात नींद नहीं आनी चाहिए थी और आज मीटिंग होनी चाहिए थी कि ये क्या हो गया। इतनी खलीज 71 के बाद कभी अवाम में और फौजी क़यादत में पैदा नहीं हुई थी। इसको कहीं आपको कोई दूर करता हुआ भी नज़र आ रहा है इस खलीज को? नहीं, करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, नहीं दूर करेंगे कोई हादसा हो जाएगा। देखिए जो उसने कोयलो पायलो ने कहा था कि दुनिया में गलती नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सबक होते हैं। अगर आप नहीं सीखते तो कुदरत का कोड़ा दोबारा बरसता है, वो आपको सिखाना चाहती है। देखिए अगर हमने 71 से सबक सीखा होता, बाद के वाक़यात से भी सीखा होता, तो ये ना करते। और ये कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों से तो कभी कोई कामयाब हो सकते हैं।
भाई मैं अभी गया था नीचे ऐनक लेने के लिए, थोड़ा सा लेट था, जब मैं जल्दी आ गया तो मैंने कहा चलो ये ऐनक बनने के लिए दी हुई थी, तो उसने कहा जी मैं मिलना चाहता हूँ। वो पुराने दोस्त भी हैं जो ऐनक साज हैं, उन्होंने कहा मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई मैं जल्दी में, मुझे जाना था वहाँ जाना है टेलीविज़न पर। तो उन्होंने वो भागते हुए नीचे उतरे, इंतहाई मसरूफ़ आदमी है, लंबा चौड़ा स्टाफ है। तो उन्होंने कहा कि हमारे ख़ानदान में हमने वोटिंग कराई है कि इमरान खान के हक़ में कौन है, ख़िलाफ़ कौन है। मैंने कहा कितने मेंबर हैं, बड़ी बिरादरी होगी ना, मामू चचा रिश्तेदार कहीं शादी में इकट्ठे हुए होंगे ऑब्वियसली, तफसील तो मैंने नहीं पूछी। उन्होंने कहा 170 आदमी। तो आप गैस करें, पढ़े लिखे आदमी हैं बड़े, तो आप गैस करें कि उनमें से कितने लोगों ने इमरान खान को वोट दिया होगा। मैंने कहा 120 130। उनके लहजे से मुझे लगा कि ज़्यादा ही दिया होगा। उन्होंने कहा 170 आउट ऑफ 170। अब आप मुझे बताइए इसका एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी? और लोगों को पकड़ेगी परेशान होके, और क्या करेगी? इसका जनाब चचा जो बाइडन क्या करेंगे, और इसका इंडिया क्या करेगा, इसका नवाज शरीफ क्या करेगा, इसका जरदारी साहब क्या करेंगे। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानहे पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।